नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। आज इसी नाम के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके नाम से आपकी किस्मत का क्या संबंध है, क्या जुड़ाव है, कैसे आपका नाम आपके भाग्य को बदल देता है, बदल सकता है। आज ये जानेंगे। बात होगी आपके दिन भर के राशियों के हाल की और देंगे आपके सवाल का जवाब भी। लेकिन सबसे पहले बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि, कहीं ना कहीं मन की समस्या थोड़ा परेशान कर रही है आपको, ऐसा लग रहा है। और कारोबार में सावधानी का दौर है, इसलिए कारोबार में सावधानी बनाए रखना होगा। किसी महिला का सहयोग मिलेगा और ये सहयोग आपको आगे बढ़ने में आज सहायता करेगा। आज की सलाह ये है कि दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ खाकर घर से निकलें और जहां तक हो सके काले रंग से परहेज करें, वरना इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता आपको मिल रही है और ऐसा लग रहा है किसी छोटी यात्रा पर जाएंगे। छोटी लाभदायक यात्रा की संभावना भी दिखाई दे रही है। सलाह यह है कि अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना करें। ये जो सेहत का इलाका है, ये बिगड़ सकता है। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों के योग बने हुए हैं। धन का लाभ भी हो रहा है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके परिवारजनों का सहयोग लगातार आपके साथ बना हुआ है। आज की सलाह यह है कि एक तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, महत्वपूर्ण काम हैं, उनको निपटाने का प्रयास करें और धन की बर्बादी ना करें। धन को लेके जरा सा अलर्ट हो जाएं तो बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नाम का महत्व क्या होता है और क्या किसी व्यक्ति का नाम केवल एक संयोग है या इसके पीछे भी कोई खेल है, कोई रहस्य है, कोई मामला है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का जो नाम होता है ना, वो दो बातें बताता है। पहला तो ये कि उस व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, और दूसरा उसकी शारीरिक संरचना कैसी है। फिजिकल, मेंटल जो तरीका है, जो ताकत है किसी व्यक्ति का, वो उसके नाम से आप जान सकते हैं। केवल नाम से अगर जानने वाला सही व्यक्ति हो तो किसी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर को भी जान सकता है। व्यक्ति का कोई नाम होना केवल संयोग नहीं होता, ये उसके कर्म और संस्कारों का खेल है, जिसकी वजह से इस जन्म में उसका नाम होता है। आपके जीवन में सारा आकर्षण, सारे रिश्ते, सारे उतार चढ़ाव बहुत हद तक नाम पर निर्भर करते हैं। ईश्वर के किस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा, आप आध्यात्मिक होंगे, भौतिक होंगे, ये बात भी आपके नाम से पता चलती है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है, इसमें बहुत हद तक आपके नाम की भूमिका होती ही होती है। बहुत बार लोग अपना नाम बदलने का प्रयत्न करते हैं। ये पूरा मामला क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, करियर में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। नई संपत्ति का लाभ हो रहा है। कोशिश किया जाए तो धन का हर मामला सॉल्व होगा, धन की प्राप्ति भी जरूर होगी। सलाह यह है कि किसी निर्धन को थोड़ा धन का दान करें और माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान रखें। दिन आपका बेहतर है, बेवजह विवाद ना करें। सिंह राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से आज आपको बचना है। परिवार में ऐसी नौबत ना ले आएं जिससे तनाव हो जाए। शाम तक आते आते स्थितियों में, परिस्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सलाह यह है कि अहंकार से बचेंगे और लाल फल का दान करेंगे ताकि क्रोध में आके कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं और नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं भी दिख रही हैं। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, चिंता बिल्कुल ना करें। सलाह यह है, जिससे दिन को बेहतर बनाएंगे, एक तो दिखावे से और प्रदर्शन से आपको बचना है, और दूसरा जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं उन्हें ना टालें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या नाम बदलने से भाग्य बदलता है? क्या स्पेलिंग बदलने से कोई लाभ हानि होती है? इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। सवाल हमें लिखा है प्रांशु ऋषि ने, लखनऊ से लिखती हैं। 11 फरवरी 1990, जन्म का समय है प्रातः 11:30, जन्म का स्थान है लखनऊ।
ये लिख रही हैं कि 2012 से बैंक के लिए प्रयास कर रही हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी के संकेत क्या हैं, विवाह कब होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। प्रांशु, आपकी कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है उसका नाम मंगल है और मंगल मजबूत भी दिखता है, सूर्य भी काफी ठीक ठाक पोजीशन में दिखाई दे रहा है। ऐसी दशा में ज्योतिष ये कहता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, खासतौर से बैंकिंग सर्विसेज में आप जा सकती हैं। इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। 2017 जनवरी के बाद शनि धनु राशि में जाएंगे और वहां से नौकरी पाने के चांसेस ज्यादा होंगे। 2017 में जनवरी के बाद आपको नौकरी मिलनी चाहिए। सिर्फ 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए ताकि कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाए, सेहत की मुश्किलें दूर हो जाएं। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय सूर्य का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, इससे आपको लाभ होगा। फिलहाल किसी भी रत्न की आवश्यकता आपको नहीं है, आप सिर्फ सूर्य देव की उपासना करें, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि क्या नाम बदलने से भाग्य बदलता है और क्या स्पेलिंग बदलने से कोई फायदा या नुकसान होता है या नहीं होता है। देखिए, जैसा आपको पहले बताया था कि नाम का संबंध होता है आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से, इसीलिए नाम बदलने से संस्कारों में सीधा परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है। केवल स्पेलिंग बदलने से थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन के लिए आपको पूरा का पूरा नाम बदलना होगा, पूरी की पूरी स्पेलिंग बदलनी होगी। जैसे चंद्रमोहन जैन का नाम, जब चंद्रमोहन जैन था तो शायद हम सब नहीं जानते थे, लेकिन जब चंद्रमोहन जैन का नाम ओशो हुआ, रजनीश हुआ, तो पूरी दुनिया जान गई। तो स्पेलिंग के साथ आप कितने भी ABCD लगाते रहिए, जब तक कि पूरा नाम ना बदल जाए, जब तक कि पूरे नाम का साउंड ना बदल जाए, तब तक बहुत असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पूरा नाम बदल दिया जाए, पूरे नाम का साउंड बदल दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, इसका फायदा नुकसान होगा। नाम उम्र के 32 वर्ष के पहले पहले बदल लेना चाहिए। हालांकि नाम बदलने का सही समय 18 साल भी होता है, लेकिन 32 साल के पहले नाम बदल लेने से उसका फायदा हो सकता है, उसके बाद बदलना बहुत फायदेमंद नहीं होता। अब मान लिया कि नाम में बदलाव कर रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन के सुंदर संयोग भी बने हुए हैं। अगर आप कोशिश करें तो संपत्ति भी क्रय कर पाएंगे। सलाह यह है कि धन के नुकसान से बचें और लिखा पढ़ी में सतर्क रहें, गलत कोई सिग्नेचर मत कर बैठिएगा। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। समस्याओं का समाधान भी निकल रहा है और खूब मान सम्मान भी आपको प्राप्त हो रहा है। सलाह यह है कि चीजें बेहतर हैं, क्रोध न करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, ऐसा कुछ मत बोल बैठिएगा जिससे रिश्ते खराब हो जाएं। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि महत्वपूर्ण निर्णय आज टाल देना चाहिए। मान सम्मान पर भी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। सलाह यह है कि हरी वस्तु का दान करें, हरे फल का, हरी सब्जी का तो बेहतर होगा। और घर से भगवान को अर्पित किया हुआ पूजा का फूल लेके निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रखेंगे। अब मान लिया कि हम कोई नाम रखने वाले हैं या नाम बदलने वाले हैं, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप पहली बार नाम रख रहे हों या नाम बदल रहे हों, हमेशा याद रखिए नाम का अर्थ जरूर होना चाहिए और अर्थ अच्छा हो, ऊर्जावान होना चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए ग्लैमर वाले नाम मत रखिए, क्योंकि इस तरह के नाम रखने का कोई सर पैर नहीं होता। नाम थोड़ा लंबा होना चाहिए और नाम के साथ अगर टाइटल हो, उपनाम हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर नाम का छोटा रूप एक ही तरह के 2 अक्षरों से मिलके बने या आगे पीछे के अक्षरों से मिलके बने तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अमिताभ बच्चन, पहला ए दूसरा बी, AB अगल बगल का आ गया। तो जैसे पहला नाम और उपनाम अगर अगल बगल के अक्षरों से शुरू होता हो या नजदीक के अक्षरों के शुरू होता हो तो अच्छा होगा। अगर बहुत दूर होगा, जैसे अमिताभ सक्सेना, ए और एस काफी अंतर हो गया ना। अगर कुल जाति के नाम में यानी टाइटल में और आपके नाम में लंबा अंतर होगा तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए आसपास के अक्षरों के ही नाम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल क्या चल रहा है।
मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी समस्या भी आपकी सॉल्व होगी, हल होगी। विवाह संबंधी मामलों में आपको लाभ भी होगा। सलाह यह है कि जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और दूसरों का आभार व्यक्त करना भी सीखिए। जो आपकी सहायता करते हैं उनके प्रति जरा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी के संकेत हैं। उपहार का लाभ मिल रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सलाह यह है कि बेवजह क्रोध ना करें, खान पान में लापरवाही ना करें। ऐसा ना हो कि डाइजेशन बिगड़ जाए, पेट खराब हो जाए। मीन राशि, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। सलाह यह है कि अपनी समस्याओं को आगे बढ़ के खुद सुलझाइए। हर समस्या का समाधान होगा और अहंकार से बचाव करिए। ऐसा ना हो जाए कि आपके अहंकार के चक्कर में चीजें खराब हो जाए। जिनका जन्मदिन है आज, उनको हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि कैरियर के मामले में, कारोबार के मामले में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा की और संपत्ति लाभ की संभावना भी बन रही है, उसके लिए तैयार रहिए। आपका पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ कुल मिला जुला के बढ़िया दिखाई दे रहा है इस साल में, इसलिए पारिवारिक जीवन की चिंता बिल्कुल ना करें। इस वर्ष की सलाह यह है कि पूरे वर्ष सफेद मीठी चीज का दान करें और अधिक से अधिक फूलों के पौधे लगाएं, घर में या घर के बाहर ही लगाएं। ऐसा करने से पूरा साल, पूरा वर्ष आपके लिए उत्तम बना रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।